जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भागी ऑनलाइन क्लासेस में। जो भी अभ्यर्थी इस बार बिहार बीपीएससी के द्वारा आयोजित बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में सम्मिलित होंगे उनके लिए खुशखबरी गुड न्यूज है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल जो है 20 जून से ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल आपके लिए खोल दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में बीपीएससी ने आपके लिए जारी कर दिया है नोटिस। तो हम इस वीडियो में बताएंगे कि जो भी 10+2 यानी उच्च माध्यमिक टीचर यानी शिक्षक के लिए आवेदन करेंगे उनको जो है कितना यानी उसमें यानी 10+2 टीचर में कितना पदों पर भर्ती होगी, यानी कितना पोस्ट पर भर्ती निकला है, कितना पद पर भर्ती होगा। आपका विषय वाइज हम आपको बताएंगे कि किस विषय में कितना पोस्ट है, ये सब कुछ आपको बताएंगे। इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताते हैं कि 10+2 टीचर में जो बीपीएससी की तरफ ली जाएगी परीक्षा बिहार शिक्षक भर्ती, उसमें कितना पदों पर 10+2 शिक्षक यानी उच्च माध्यमिक में भर्ती होगी। आज हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, जो कि आप यहाँ पर देखिए चक्षु पब्लिकेशन की है। इस बुक में आपको एक खासियत मिलेगी, पूर्णतः न्यू पैटर्न पर आधारित है, SCERT के पाठ्यक्रम में एवं पुस्तक पर आधारित पुस्तक है। इसमें आपको सब कुछ मिलने वाला, आपको सफलता का 100% गारंटी है। 2450 यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको हल सहित मिलने वाला है। 25+ प्रैक्टिस सेट आपको इसमें मिलने वाला है। ये भाषा अंग्रेजी व हिंदी दोनों के लिए प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 इसमें आपको पाठ्यक्रम का संपूर्ण कवरेज मिलने वाला है। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। अगर अपनी तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन लेकर आ गया आपके लिए प्रैक्टिस सेट, जिसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों परचेज कर ले सकते हैं। अगर आप इसे ऑनलाइन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्लिपकार्ट अमेजन को वहाँ पर आप जाकर ले सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन में लेना चाहते हैं तो आप जो है अपने नजदीकी मार्केट से जाकर ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, देर न करें अभी लीजिए। धन्यवाद। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि उच्च माध्यमिक वर्ग 11 से 12 यानी 10+2 शिक्षक में किस विषय में कितना पोस्ट भर्ती आई है। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर विषय होगा, यहाँ पर आपका जो है कैटेगरी ये सही यानी ये सभी क्या है, ये सभी आपका कैटेगरी है, किस कैटेगरी से लोग आते हैं उनके लिए कितना सीट है। तो सबसे पहले जंतु विज्ञान में अनारक्षित के लिए 683 पद पर भर्ती आई है। परीक्षा बाद इसमें सभी का जो भी पास होंगे उनको कट ऑफ के हिसाब से इसमें मेरिट में शामिल किया जाएगा। यानी जंतु विज्ञान में 683 पदों पर वैकेंसी आई है बिहार बीपीएससी के माध्यम से। उसके बाद ये अनारक्षित के लिए है, और जंतु विज्ञान में अनारक्षित महिला के लिए 398 पद, EWS के लिए 199, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में महिला के लिए 64, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 311, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 168, पिछड़ा वर्ग के लिए 212, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 104। यानी ये जितनी भी कैटेगरी है जंतु विज्ञान में अनारक्षित से लेकर आपका यहाँ पर पिछड़े वर्ग की महिला RF के लिए यानी इतना पद जो है जंतु विज्ञान में इस कैटेगरी के लिए टोटल जो वैकेंसी आई है ना वो आया है 2683 पदों पर भर्ती होगी। ये सभी कैटेगरी के लिए ये जंतु विज्ञान विषय में। उसके बाद दूसरा है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान में ये सभी कैटेगरी मिलाकर ये जितना भी आपका कैटेगरी हुआ ना, जितना भी यहाँ पर कैटेगरी आप देख रहे हैं अनारक्षित से लेकर अनारक्षित महिला और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं महिला, तो इन जो जितना भी आप कैटेगरी देख रहे हैं ना वनस्पति विज्ञान में ये सभी कैटेगरी को मिलाकर 2738 पद पर वैकेंसी आई है। यानी ये सभी लोग आप याद कर लीजिए। तो जंतु विज्ञान में सभी कैटेगरी मिलाकर आपका लगभग 2900 वैकेंसी, वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी में आपका जो है 2738 पदों पर वैकेंसी आई, ये सभी कैटेगरी मिलाकर। उसके बाद अब अगला बढ़ेगा तो रसायन शास्त्र में सभी कैटेगरी मिलाकर टोटल 4799 पदों पर वैकेंसी आई है। यानी जो केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, यानी जो आपका रसायन विज्ञान सब्जेक्ट है आपका 11 से लेकर 12 तक जो आप देखते होंगे कि बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो जो रसायन विज्ञान का सब्जेक्ट है उसमें सभी कैटेगरी, चाहे ये कैटेगरी ही क्यों ना, ये सभी कैटेगरी को मिलाकर टोटल जो पद आया वो 4799 पदों पर वैकेंसी होगी। चौथा नंबर
गणित के सभी कैटेगरी, गणित विषय में सभी कैटेगरी को मिलाकर 2673 पद, भौतिक शास्त्र में सभी कैटेगरी को मिलाकर 3022 पद, अर्थशास्त्र में सभी कैटेगरी को मिलाकर, अर्थशास्त्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए यहाँ पर अच्छे से हम आपको बताते हैं, तो ध्यान से आपको देखना है क्या है। अर्थशास्त्र में सभी कैटेगरी को मिलाकर जो टोटल जो वैकेंसी आई है वो आया है आपका 997 पद पर। भूगोल में सभी कैटेगरी मिलाकर 1033 पद, 1033 पद पर वैकेंसी आई। उसके बाद इतिहास में सभी, इतिहास में यानी इतिहास विषय में सभी कैटेगरी को मिलाकर कितना वैकेंसी है, 58 यानी 5870 पद पर भर्ती होगी इतिहास सब्जेक्ट में 11 से 12 के शिक्षकों के लिए, ठीक है। उसके बाद गृह विज्ञान यानी होम साइंस में 1275 पद पर भर्ती होगी। संगीत में आपका जो टोटल 2043 पद है। दर्शन शास्त्र में 170 पद है। राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में 5354 पद पर भर्ती होगी। उसके बाद राजनीति शास्त्र हो गया। मनोविज्ञान सब्जेक्ट में 2015 यानी 2015 पदों पर भर्ती होगी। समाज शास्त्र में आपका 1434 पद है। अकाउंटेंसी में 612 पद पर भर्ती होगी सभी कैटेगरी मिलाकर। बिजनेस स्टडीज में सभी कैटेगरी के मिलाकर 1328 पद और यूरोशिप में टोटल पद जो है सभी कैटेगरी में 492 पदों पर भर्ती होगी। उसके बाद अब अगला रहा, अब अगला क्या रहा देखिए, अगला आप सभी लोगों का यही रहा कि उसके बाद अरबी विषय में सभी कैटेगरी को मिलाकर टोटल पद जो वैकेंसी आई वो टोटल पद की संख्या जो हम आपको बता देते हैं। टोटल पद अरबी सब्जेक्ट में टोटल 200 पदों पर भर्ती होगी 19वां। बांग्ला विषय में सभी कैटेगरी में आकर 27 पद पर भर्ती होगी। भोजपुरी विषय में सभी कैटेगरी मिलाकर 49 यानी लगभग करीब 50 पदों पर भर्ती होगी। कंप्यूटर विज्ञान में सभी कैटेगरी मिलाकर 8395 पदों पर भर्ती होगी। 8395 पद है कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर साइंस में, यानी इतने पदों पर भर्ती होगी। उसके बाद अंग्रेजी में सभी कैटेगरी को मिलाकर, अंग्रेजी में सभी कैटेगरी को मिलाकर 3535 पदों पर भर्ती होगी। उसके बाद 23वां नंबर हिंदी सब्जेक्ट में यानी हिंदी विषय में सभी कैटेगरी को मिलाकर जो टोटल पद आया वो है आपका 3221 पदों पर भर्ती होगी। मगही में आपका 27 पदों पर भर्ती होगी। मैथिली में आपका जो है 158 पद पर भर्ती होगी। 26वां नंबर पाली सब्जेक्ट में आपका 29 पद पर भर्ती होगी। फारसी सब्जेक्ट में आपका 305 पदों पर भर्ती होगी। फारसी सब्जेक्ट में 305 पदों पर भर्ती होगी। अब प्राकृत सब्जेक्ट में जो आपका 80 पदों पर भर्ती होगी। उसके बाद संस्कृत सब्जेक्ट में 1289 पदों पर भर्ती होगी और उर्दू सब्जेक्ट में 1749 पदों पर भर्ती होगी। इतना तो जान लिए। अब जो बोलिएगा, अब देखिए जो टोटल आपका वैकेंसी कितना आया 1,70,461। इसमें से आपका 10+2 के लिए यानी 10+2 यानी 11 से 12 के लिए 1,70,000 में से 57,602 ये केवल 11 से 12 यानी 10+2 आपका जो 11th यानी उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए पोस्ट है 57,602 पदों पर भर्ती होगी। ठीक है, इतना बता दिए जितना भी जानकारी था। अगर कोई और अपडेट आता है तो हम आपको बताएंगे। कोई अपडेट आता है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।